सीता मैया की यहाँ तो मर्यादाएं थी, ब्रज में मर्यादाएं नहीं है, ब्रज में मर्यादाएं नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने किशोरी राधा रानी से प्रेम करते थे, अपनी पत्नी किशोरी राधा रानी के चरण दबाए थे। अगर शास्त्र अनुसार देखा जाए, अगर हम अपनी पत्नी को चरण भी दबा देंगे तो कोई अपराध नहीं लगता, क्योंकि वो मेरी घर की लक्ष्मी है, मेरे घर का कल्याण करने वाली है, हमारी 7 पीढ़ियों का उद्धार करने वाली होती है। और ये तो कोई वही बिरला जानेगा जिसको बहन होगी, जिसको बेटी होगी, वही जानेगा। थोड़ा सा कष्ट था, परमात्मा ने हम तीनों भाइयों के बीच में एक भी बहन नहीं दी, और चाहे या जानते बहन मिल जाती है, बहन ने जबरदस्ती रख दिया खाना, बोले खाएगा खाएगा, कैसे नहीं महाराज जी तो अच्छा ठीक है ठीक है। तो कहने का अर्थ है, ब्रज में जो होली होती है 365 दिन में से, यानी 12 महीने में से तो 11 महीने कभी कभी पति क्या होता है, थोड़ी नोक जोक हो जाती है ना पति पत्नी में, तो थोड़ा सा तू और मैं हो जाती है, और कभी कभी पति देव क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा झापड़ भी लगा देते हैं। ये याद रखें, हमेशा कभी भी क्रोध में आकर के पत्नी को हाथ नहीं उठाना चाहिए। जिस घर में पत्नी का अपमान है, ग्रह मिथ्याउ गृहिणी गृह मुच्यते, अर्थात घर को घर नहीं कहा जाता, घर में रहने वाली जो स्त्री है ना, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में हो, वही घर है, असली घर हमारा वो है। पत्नी को पहली बात तो हाथ नहीं उठाना चाहिए। और हमारे ब्रज की एक ठेठी कहावत है कि भैया जब होली होती है ना, तो 1 महीना होली होती है, बसंत पंचमी जिसको सरस्वती पूजा कहते हैं, उस दिन हमारे यहाँ होली का डंठा लग जाता है, झंडा ध्वजा लग जाता है, और पूर्णमासी तक 1 महीने होली होता है। ठीक है, माताएं सामने खाना बनाती हैं, खा पी करके सब लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, बुजुर्ग लोग अपने अपने दरवाजे पे बैठ जाते हैं, जगह 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 4 4 6 6 10 10 बुजुर्ग बैठ जाता है। ठीक है, कि कोई बच्चा उद्दंडता ना कर जाए, मूर्खता ना कर जाए, बदतमीजी न कर जाए। ठीक है, और नई दुल्हन होती है, घूंघट लगा करके डंडा हाथ में रखती है और दौड़ लगाती है, और जो हाथ आ गया उसी में जमा देती है। और 1 महीना स्त्रियों के आनंद आते हैं ब्रज में। अगर पहली बात क्या है कि वो देवर को ही मारने का अधिकार है। जो छोटे नाते का होता है अपनी भाभी के साथ होली खेलेगा। अब ये नहीं है कि आप राजपूत हैं, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, वो नाते में हमारे गांव के नाते में भाभी लगती है, हम होली खेलेंगे, अगर वो हमको डंडा भी मार देगी तो कोई अपराध मान्य नहीं होता है। ऐसे बीच में अगर पति देव अंटा में चढ़ गए तो माता मौके का फायदा उठाती है, मौके पे चौका मारती है, वो तड़ातड़ 2-4 डंडा अपने पति देव में जमा देती, बोले दारी के 11 महीना तू मारता है तो 1 महीना मैं मारूंगी। इसलिए पति देव भी दूर ही रहते हैं होली के चक्कर में। तो अभी ये कहीं गए, बोले महाराज जी क्या सिखा के जा रहे हैं। कहने का अर्थ है कि आप ब्रज की होली का आनंद उठाए, और मैं आपको विश्वास देता हूं, माताएं अपने घर में नित्य प्रति बूढ़ी माता है, कोई अपराध नहीं, पति पत्नी है। ठीक है, बेटी बेटा पुतहु मेहमान यानी दामाद बेटी कितना भी सेवा करेंगे, लेकिन जो पति पत्नी एक दूसरे को देख करके प्रसन्नता जो होती है, प्रसन्नता नहीं दे सकते, वो प्रसन्नता ही अलग है। अर्थात कल आप लोग ब्रज की होली का आनंद उठाए और रुक्मिणी विवाह का आनंद लिए। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। कंस वध होने के बाद कंस की 2 पत्नी है, एक पत्नी का नाम है अस्ति और एक का नाम है प्राप्ति। ध्यान देना, अस्ति अर्थात है, प्राप्ति अर्थात होगा। कंस मतलब अभिमान, कंस अस्ति यानी अभिमान है, कंस प्राप्ति यानी अभिमान होगा। तो या तो मनुष्य को अभिमान है या अभिमान होगा। तो कंस की 2 पत्नी है, अस्ति प्राप्ति, उन्होंने अपने पिता मगध नरेश
राजा जरासंध को जाकर के सारा समाचार विदित कराया कि कृष्ण बलराम ने तुम्हारे दामाद की हत्या कर दी है। जरासंध मगध नरेश, जो बहन जो बेटी है आगे 2-3, मगध किसको कहा जाता है? पाटलिपुत्र कहां का नाम है? आप नहीं भूलेगा। आपके बिहार की राजधानी क्या है? पटना है ना, और पटना का वास्तविक नाम ही पाटलिपुत्र है। ठीक है, जैसे आप जो बिहार है ना, बिहार राज्य कह रहे हैं आप, बिहार कट गया, झारखंड कट गया, बिहार नहीं, ये पूरा क्षेत्र मगध राज्य से घोषित था। गया जो क्षेत्र है वो असली मगध में माना जाता है आजकल, लेकिन वास्तविकता में पहले मगध था, पूरा ही मगध था। तो मगध नरेश राजा जरासंध के पास 23 शून्य से रहे, सबसे ज्यादा बलशाली था वो, अवध्य था, किसी के द्वारा जल्दी से नहीं मारा जा सकता। भगवान ही जानते थे उसकी मृत्यु किस प्रकार से होगी, अन्यथा कोई नहीं जानता था। जरासंध का प्रसंग कल आएगा। तो श्री जरासंध क्या किया, जरासंध को जब बताएं, जरासंध अपना आक्रमण कर दिया मथुरा के ऊपर में, 1, 2, 4, 10 बार, 15 बार नहीं, पूरे 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण करके जैसे जैसे आक्रमण करता वैसे वैसे कृष्ण बलराम हरा देते, फिर लौट के आ जाता, फिर जो है, और 18 बार क्या किया, 18 बार 11,000 ब्राह्मण बुलाया और पूजा में बैठा दिया कि बोले देखो आप 11,000 ब्राह्मण हैं, मेरी विजय का यज्ञ करो, मैं विजयी हो जाऊंगा तो आपको धन दान करूंगा, और अगर पराजय होगा तो आपको मृत्यु दान करूंगा। दान आपको दोनों तरफ से स्वीकार करना होगा, मृत्यु दान ले लेना या धन दान ले लेना। तो वहां पंडित जी तो बहुत बड़ा जिगर होता है उसमें, पंडित जी भयभीत हो गए। अब वहां विजय की कामना कौन कर रहा है? बस सब यही कामना कर रहे थे, हे प्रभु इससे हमारे प्राण बचाओ, ये हमको मार दो, क्योंकि आपसे तो विजयी हो नहीं सकता ये, अगर विजय नहीं होगा तो ये हमें मार देगा। तो 11,000 ब्राह्मणों की पुकार सुन करके भगवान कृष्ण बलराम को कहे, रे बलराम, बोले हाँ काना, बोले नाना जी तो फिर युद्ध करने आ गए 18 बार, बोले आने तो युद्ध करेंगे, चिंता का ही करता है। बोले नहीं नहीं, मैं चाहता हूं भाग चलो। बलराम गुस्सा गए, कन्हैया तेरी मती मारी गई है रे, सारे संसार में अपिया सह जाएगा हमारा, सारे संसार में हमारी बदनामी है जाएगी, देखो भगोड़ा है, कायर है, डरपोक है, भाग गए। कन्हैया बोले तो बलराऊ मैं ये भी तो नहीं चाहूं कि मेरे कारण 11,000 ब्राह्मणों की हत्या हो। अब बलराम तो फंस गए धर्म संकट में। बोले काना देख तू टेढ़ी टेढ़ी जो बात करे ना मेरी समझ में नहीं आवे लाला, सीधी सीधी बोल। बोले नाना जी 11,000 ब्राह्मणों को पूजा पे बैठाल के आयो है, कह दिया कि अगर जीत जाऊंगा तो धन दान करूंगा और हार जाऊंगा तो मृत्यु दान करूंगा, दान लेना ही पड़ेगा। बलराम बोले तो फिर 11,000 ब्राह्मणों का हत्या का कलंक लेगा तू अपने ऊपर, भाग दे, सोच क्या रहा है। इतना कहती दोनों भाई भाग करके पहाड़ी के ऊपर में चढ़ गए और जरासंध शोर मचा दिया, भगोड़ा कायर, रण छोड़। यहाँ भगवान का एक नाम और पड़ गया, पहले था चीर चुरैया, बंसी बजैया, गाय चरैया, नाच नचैया, रास रचैया, कृष्ण कन्हैया, एक नाम और पड़ गया रण छोड़। बोलिए श्री रण छोड़ राय भगवान की जय। कृष्ण जाकर के गुफा में काल यवन के द्वारा, मुचकुंद के द्वारा काल यवन का उद्धार कराए। ये जरासंध ने क्या किया, पहाड़ी के चारों तरफ आग लगा दिया और भगवान विश्वकर्मा को याद किए। देव श्री विश्वकर्मा समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप उत्पन्न किया और उस पर एक पुरी का निर्माण किया, नगर का निर्माण किया, इसका नाम पड़ा द्वारिकापुरी। बोलिए श्री द्वारिकापुरी की। द्वारिकापुरी बन गई,
इधर भगवान कृष्ण बलराम दोनों उछल करके पहाड़ी से और द्वारिकापुरी में स्थानांतरण हो गए। रात का समय हुआ, रात में सोते हुए मथुरा वासी जदवंश को, मथुरा वालों को, सबको महल के सहित वापस सबको मथुरा से द्वारिका में स्थान परिवर्तन करा दिया, स्थानांतरण करा दिया। अब तक थे मथुरा के राजा मथुराधीश, अब हो गए ये द्वारिकाधीश। बोली श्री द्वारिकाधीश की। द्वारिका नाथ कहलाए और राजा रेवत हुए। ध्यान देना, एक राजा रेवत हुए। बलराम का क्या नाम है? बलदाऊ, बलराम। उनका मुख्य हथियार क्या है? मूसल और हल। जो हल चलाते हैं उसी से लड़ाई कर देते सबसे ज्यादा। अब राजा रेवत के पास कोई बेटी नहीं हुई, मात्र कोई बेटा नहीं हुआ, एकमात्र बेटी जन्म ली उनके घर में। और बेटी इतनी लंबी थी, उनकी लंबाई बहुत ज्यादा थी। उनका नाम था राजकुमारी रेवती, रेवती की पुत्री। तो रेवती माता बहुत ज्यादा लंबी थी, तो रेवती को पूरा भारतवर्ष खोज दिए, पूरा धरती खोज दिए, अपनी रेवती के सुयुग दूल्हा नहीं मिला। दुखी हो गई रेवती। और माता रेवती को लेकर के ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी को जाके शिकायत की, हे ब्रह्मदेव, एक तो संतान दिए आप मुझे, वो भी बेटी, और उसको भी ऐसा दिए कि मैं उसको कन्यादान नहीं कर सकता। बोले रेवत, आप शीघ्रता से मृत्युलोक में चले जाओ, और मृत्युलोक में समुद्र के बीच में द्वारिका नाम कपूरी है, उसके राजा है राजा वसुदेव। वसुदेव का बड़े बेटा शेष अवतारी है, संकर्षण भगवान का अवतार है, वही आपकी पुत्री के सुयुग वर है। राजा रेवत शीघ्रता से आए और आकर के वसुदेव जी को सारा वृत्तांत बताए। वसुदेव जी प्रसन्न हुए। वसुदेव जी ने श्री बलराम को बुलाया, बलराम जल्दी आओ। बलराम आए और आकर के बलराम को कहा कि आप उपाय करो। बलराम क्या किए? हल लेकर के मैया रेवती के सिर पे रखे और जोर से नीचे दबाए, जिससे दबत ही रेवती मैया लंबी से छोटी हो गई और बलराम के साथ विवाह हो गया। सिर पे हल रखे इसलिए उनका नाम हलधर पड़ गया। बोलिए श्री हलधर भगवान की। आज बलराम का भी विवाह हो गया, मथुरा और द्वारिका जैसे पूरी होगी, राजा होगा। अब नंबर आता है अपना। कान्हा के मन में आई, क्यों ना अब हमारी भी शादी है जाए, तो दोनों भैया बराबर के। तो श्री सुखदेव जी कहते राजा कि राजा आसीद भीष्मक विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंच भवन पुत्रा कन्यका चिवरानना। एक कुंडलपुर नामक राज्य हुआ। ओ सेवक, ठीक है, कुंडलपुर कहाँ है? सुना है, देखा है? नहीं देखे? मध्य प्रदेश में आप लोग गए हैं कभी? कोई गया है मध्य प्रदेश में? एमपी में, मध्य प्रदेश गए हैं? मध्य प्रदेश में और बीना बबीना से आगे भोपाल की साइड से एक सागर नाम का जिला पड़ता है। सागर, जबलपुर लाइन, ठीक है। सागर से आगे पड़ता है दमोह है, दमोह नामक जिला है। उससे आगे है आपका जबलपुर, ठीक है। और सागर से बगल में छतरपुर, जहां ये बागेश्वर धाम धीरेन्द्र मिश्र शास्त्री जी है, ठीक है। दमोह जो जिला है वही जिला में कुंडलपुर आता है। आज भी वहां पुरातत्व मिलता है। माता गौरी मंदिर है वहां, स्वयं हम देखे हुए हैं इस बातों को, और हमें सौभाग्य भी मिला। एक हमारी शिष्य है, वो लोग कथा किए थे भागवत, तो वहां मुझे प्रवचन करने का सौभाग्य मिला था 2018 में। तो वहां के राजा है राजा भीष्मक। भीष्मक को एक पुत्र एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम है रुक्मी और पुत्र का नाम है रुक्मणी। माता रुक्मणी बचपन से, छोटे से, जिसे माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति बना लिया, उसी प्रकार माता रुक्मणी भी कृष्ण की कथाएं सुनते सुनते द्वारिकाधीश को अपना पति मान ली। अब जो रुक्मणी बड़ी हो गई तो माता रुक्मणी का स्वयंवर रुक्मी अपने मित्र शिशुपाल के साथ करना चाहता है।
स्वयंवर की तैयारी हुई, माता पिता को हिदायत दे दिया, बोले देखो पिताजी, राजा तो बहुत आएंगे, लेकिन रुक्मिणी को समझा देना कि वो वरमाला शिशुपाल के गले में डाले, अन्यथा मैं उसकी हत्या कर दूंगा। और माता रुक्मिणी द्वारिकाधीश को पति बना चुकी है। ब्राह्मण को पत्र लिखा, ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारिका पहुंचे, जाकर के द्वारिकाधीश में हाथ में पत्र दिया, कहा कि प्रभु ये राजकुमारी का पत्र है, पढ़ो। जैसे भगवान पढ़े, उसमें लिखा माता रुक्मिणी ने कि हे द्वारिकाधीश, मैं बचपन से अपने मन क्रम वचन से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। अगर मैं कल प्रातःकाल गौरी पूजन करने के लिए मंदिर जाऊंगी, आप वहीं आकर के मेरा हरण कर लेना, अन्यथा मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। पंडित जी पत्र पढ़ने के बाद पंडित जी बोले, द्वारिकाधीश अगर आज्ञा हो तो मैं जाऊं। बोले जाऊं? अरे समय कहाँ है हमारे पास, हम भी तो चल रहे हैं। पंडित जी और द्वारिकाधीश चल दिए, आगे से आगे बलराम। बलराम बोले कान्हा कहाँ जा रहे हो? और ये पंडित जी कौन है? द्वारिका के तो नहीं है। पंडित जी लपक सी ना बोल गए। झट से पंडित जी बोले, अरे बलराम बाबा ऐसा है, देखो हम कुंडलपुर की राजपुरोहित हैं और कुंडलपुरी की राजकन्या माता रुक्मिणी कन्हैया को अपना पति बना चुकी है और वो जबरदस्ती शिशुपाल के साथ विवाह कर रहे हैं, और अगर ये नहीं पहुंचे समय पर तो अपना प्राण त्याग देंगी। बलराम समझ गए कि युद्ध होना निश्चित है। जादव वंश में और राजपूत क्षत्रिय वंश में, यानी रघुवंश में और जदुवंश में भेद है। रघुवंश में जब तक वो लोग यज्ञ नहीं करते, चरु फल नहीं खाते, जब तक उनके घर में संतान का जन्म नहीं होता। और जदवंश में जब तक एक दूसरे की खोपड़ी नहीं फोड़ते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जब तक विवाह नहीं होते। आज भगवान का पहला विवाह, ध्यान देना, जितने भी विवाह सब लड़ाई झगड़े में हुए। भगवान का शाम के 5 बजे तक पता नहीं है कि दुल्हन आनी है क्या नहीं आनी है, विवाह होना है क्या नहीं होना है, और 5:10 पे लद्द सीना दुल्हन आ गिरती है। ब्रज में कहावत है, न खिकरी न पापरी और लद्द बहू आपरी। बहू है तो श्री कृष्ण और पंडित जी द्वारिकाधीश गोविंद और पंडित जी चल दिए, पीछे से दारू को आदेश कर दिए, दारू को सेना लेकर के बलराम जी के साथ चल दिया। वहां माता रुक्मिणी कात्यायनी पूजन करने के लिए आई। कात्यायनी च महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। कि नमस्ते त्र्यंबके, कि नमस्ते त्र्यंबके रक्षां श्वासतनुयुतां शिवां। ओ भूयातं पतिर्मयि भगवान् कृष्ण स्याद नमोदुताम्। हे माता गौरी, ऐसी कृपा करो मुझे कन्हैया पति रूप में प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से माता रुक्मिणी प्रार्थना कर रही है। इतने में गोविंद आए, मैया रुक्मिणी को अपनी गले से लगाए और हाथ पकड़ के रथ में बैठाए और लेकर के भाग गए। पीछे से रुक्मिणी शिशुपाल आए, पकड़ करके उनको रथ के पहिया से बांध दिया। कुछ समय ऐसा आया कि कुछ समय बाद फिर दोनों परिवार में सब जो है संधि हुई, सुलहनामा हुआ। फिर माता रुक्मिणी को सम्मान सहित द्वारिका से वापस और कुंडलपुर भेजा। तब ब्रह्म पद्धति से और श्री माता रुक्मिणी का विवाह भगवान द्वारिकाधीश के साथ संपन्न हुआ। बोलिए श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। प्रकार के होते ब्रह्म विवाह, देव विवाह, मनुष्य विवाह, भूत विवाह, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह, इस प्रकार से 8 प्रकार के विवाह संस्कार है। आचार्य श्री सुखदेव कहते, राजन समय के चलते माता रुक्मिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। प्रकाष्टः धुम्न प्रकाशस्य यस्य सह चिति प्रद्युम्न। जो अपने सुंदर कर्म करके चारों तरफ प्रकाश फैलाए वो प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न को क्या हुआ कि एक संभरासुर नामक राजा,
संभ्रासुर। संभ्रासुर क्या किया? प्रसूति का ग्रह से संभ्रासुर को वरदान था। संभ्रासुर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मेरी मृत्यु हो तो कृष्ण के पुत्र से हो, अन्यथा न हो। तो संभ्रासुर क्या किया? संभ्रासुर प्रसूति का ग्रह से प्रद्युम्न जी महाराज को अपहरण कर लिया, चोरी कर लिया और जो ले जाकर के समुद्र में ऊपर से फेंक दिया। समुद्र में प्रद्युम्न जी गिरी। बच्चा था, छोटा बालक, हाल का हुआ बच्चा, और समुद्र में रहती है एक मछली। मछली ने मुख खोला, वो प्रद्युम्न मछली के मुख में चले गए, पेट में चले गए, और एक मछुआरा जाल डाला, वो मछली जाल में फंस गई। प्रसंग को ध्यान देना, ठीक है? तो मछली फंस गई। मछुआरा देखा बड़ा मछली है, बड़ा मछली देख करके वो प्रसन्न हो गया। मैं राजा संभ्रासुर को भेंट करूंगा और बहुत सारा धन लेगा। ले जाकर के राजा संभ्रासुर को भेंट कर दिया। राजा संभ्रासुर को भेंट कर दिया वही मछली जिसके गर्भ में प्रद्युम्न जी महाराज गए। और राजा संभ्रासुर क्या किया? वो मछली लेकर के अपने राजभवन में भेज दिए, राज रसोई में भेज दिया। वहां एक विद्यावती नामक स्त्री भोजन बनाने का काम करती है। राजा के लिए भोजन वही बनाती है। मछली का भेदन किया तो गर्भ से प्रद्युम्न निकले। अब ध्यान देना, संभ्रासुर ने प्रद्युम्न को जो चोरी किया वो इसलिए कि वो उसका काल था, काल को ही नष्ट करना चाह रहा है। लेकिन काल अपनी गति से चलता है। मृत्यु न तो तिल पर घटती है न बढ़ती है, यथा समय नियति स्थान नियति कारण से ही होना है। और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ही मृत्यु है। जहां मृत्यु नहीं होगी तो जन्म नहीं होगा। जीवन का सबसे कड़वा सत्य मृत्यु है। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें खूब पता है कि हम मरेंगे, आज नहीं तो कल मरेंगे, मरना है, लेकिन फिर भी मृत्यु से भय। अरे मृत्यु से भय कैसा? और जो व्यक्ति अपने जीवन में जन्म और मरण दोनों को एक समान मान जाएगा उसको कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। एक समय की बात, मृत्यु जहां लिखी है, जिस जगह लिखी है, जिस तरीके से लिखी है, जिस समय लिखी है और जिसके द्वारा लिखी है वो वही होगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। एक समय की बात, एक बार गरुड़ भगवान पर सवार होकर के श्री नारायण भगवान कैलाश में आए। ध्यान देना, मृत्यु क्या होती है। कैलाश में आए, कैलाश में आने पर गरुड़ जी को बाहर पहरेदारी पे छोड़ दिया नारायण भगवान ने, और नारायण भगवान अंदर गुफा में प्रवेश कर गए भोलेनाथ से भेंट करने के लिए। थोड़ी देर बाद यमराज आया। यमराज का सवारी आपको पता है, भैंसा है, भैंसा पे बैठे क्या है। अब भैंसा से उतर करके भैंसा को छोड़ा बाहर, यमराज भी अंदर जाने लगे। यहां जब यमराज अंदर जा रहे हैं, ध्यान देना, ये बड़ा विचित्र प्रसंग है, तो छोटा सा सत्यता समझ आ जाएगी मृत्यु की। जब श्री यमराज अंदर जा रहे हैं तो वहां एक गाछ था, पेड़ था, वृक्ष था। वो गाछ के ऊपर में चिड़िया बैठी थी। चिड़िया, वो यमराज जब अंदर जाने लगे वो चिड़िया नजर आ गई। चिड़िया को देखकर के श्री यमराज महाराज चिंतित हो गए और बड़ी गंभीर नेत्रों से निहारते हुए, चिड़िया को निहारते हुए अंदर जा रहे।
ये क्रियाकलाप श्री नारद जी ये गरुड़ जी देख लिए। जब ये चीज गरुड़ जी देखे तो गरुड़ जी ने अपने मन में निश्चित कर लिया, हृदय में निश्चित कर लिया कि अब यमराज अंदर गए ना, ये चिड़िया को निहारते हुए गए हैं, गंभीर नेत्रों से निहारा है, चिंतित नेत्रों से निहारा है, तो इसका मतलब जब ये यमराज बाहर आएंगे तो निश्चित इस चिड़िया के प्राण खींच के ले जाएंगे, चिड़िया की मृत्यु निश्चित है। अब उनको बेचैनी होने लगी गरुड़ जी को कि क्या कार्य करूं जो चिड़िया को बचा पाऊं। आबदाब नहीं बना गरुड़ जी से, अपने पैरों में चिड़िया को पकड़ा और उड़ान भर दी। कैलाश से बहुत दूर, कोसों दूर, हजारों मील दूर एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर जाकर के बैठा और लौट करके शीघ्रता से आ गया। इतनी देर में यमराज को फांसे निकल गया। अब यमराज चारों तरफ ताकने लगे, वो चिड़िया कहां है। गरुड़ जी को अहम हो गया, अहंकार। अरे यमराज जी क्या देख रहे हो? बोले नहीं नहीं यमराज, गरुड़ में कुछ नहीं देख रहा। बोले मैं जानता हूं आप जो देखना चाह रहे हैं वो यहां नहीं है। आप क्या जानते हो? बोले मैं जानता हूं, जब आप अंदर गुफा में प्रवेश कर रहे थे ना, उस समय यहाँ एक चिड़िया बैठी थी इस गाछ के ऊपर में, पेड़ के ऊपर में। वो चिड़िया को आप गंभीर नेत्रों से निहारते गए थे, चिंतित होकर के गए थे, और मैं उसी समय जान गया कि अब यमराज बाहर निकलेंगे तो इसके प्राण हरण करके ले जाएंगे, इसकी मृत्यु निश्चित है। यमराज हाथ जोड़ दिए, ये है गरुड़ देव। गरुड़ देव इतना दोष मुझे मत दीजिए। अरे मेरी क्या पावर है, मेरी क्या सामर्थ्य है, मेरी क्या सामर्थ्य है जो मैं किसी के प्राण हरण करूं? मैं कौन होता हूं किसी के प्राण हरण करने वाला या किसी को प्राण दान देने वाला? मैं किसी के प्राण हरण नहीं कर सकता, मुझे कोई अधिकार नहीं किसी के प्राण हरण करने का या किसी को प्राण दान देने का। वो तो विधि का विधान है। को न काओ सुख करे दाता, कि निज कृत भो सबई भ्राता, निज कृत कर्म भो सब भ्राता। मैं किसी को जन्म या मरण नहीं दे सकता भैया, जन्म और मृत्यु विधि का विधान है, मनुष्य के कर्म के अनुसार उसको प्राप्त होती है। तो बोले गरुड़ जी कहने लगे, तो यमराज आप जब उसके प्राण हरण नहीं करने थे तो इतनी चिंता में क्यों खो गए? इतनी गंभीर नेत्रों से क्यों देख रहे थे उसको? बोले उसको देख करके मैं चिंता में इसलिए डूब गया था गरुड़ कि वो चिड़िया कैलाश में क्या कर रही है। कैलाश पर वो इस गाछ के ऊपर बैठ करके कर क्या रही है वो चिड़िया, क्योंकि उसकी मृत्यु अभी कुछ ही पल में यहां से हजारों मील दूर, यहां से हजारों मील उत्तर में, पूर्व में, और एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर होनी है। लेकिन वो चिड़िया यहाँ कैलाश में क्या कर रही है? मैं इस चिंता में डूब गया था वो चिड़िया देख करके कि ये चिड़िया, छोटी सी चिड़िया इतनी यहां से हजारों मील दूर कैसे जाएगी? क्योंकि उसकी मृत्यु तो लिखी वहां, वो बैठी है कैलाश में, तो मृत्यु कैसे संभव है? अब ये वहां जाए और उसी चोटी के ऊपर बैठे तब जाकर के उसकी मृत्यु निश्चित है। अब तो गरुड़ जी सिर पकड़ करके बैठे, बोले यमराज ये अशुभ कार्य तो मैं करके आया, अभी उस चिड़िया को इसी कारण से कि आप उसके प्राण हरण करोगे इसलिए उसे पकड़ा और यहाँ से हजारों कोस दूर, हजारों मील दूर एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर बैठा लेके आया हूं। तो बोले बस हो गया, इसी चिंता में डूबा हुआ था मैं। हो यही सोई जोई राम रचि राखा,
प्रभु की इच्छा हो। कहने का अर्थ है कि मृत्यु जहां लिखी है ना वही होगी। श्री संभ्रासुर की मृत्यु प्रद्युम्न जी महाराज के द्वारा लिखी है। प्रद्युम्न जी को मारने की चेष्टा किया, समुद्र में फेंक दिया, वो मछली निकल गई, मछली मछुआरे के जाल में फंस गई, वो मछुआरा उल्टा ले जाकर के संभ्रासुर के घर में दे दिया, वो वहां जन्म भी ले लिए। अर्थात आज श्री देवऋषि नारद आए, देवऋषि नारद आकर के और श्री जो विद्यावती है सुखदेव कहते राजन, नारद जी आकर के देवी विद्यावती को कहने लगे, देवी जिसको आप अपना पुत्र मान करके जिसकी पूजा पाठ कर रही हो ना, जिसको ये पालन पोषण कर रही है ना, वो आपका पुत्र नहीं है, वो आपका पति। बोले कैसे? तो मेरी समझ में नहीं आया। बोले सुनो, ये बहुत पुराने समय की बात है, पूर्व समय की बात है। एक तारकासुर नामक राक्षस हुआ, राजा दक्ष प्रजापति की बेटी माता सती जो भगवान भोलेनाथ की पत्नी बनी, उन्होंने अपने पति का अपमान देख करके, भोलेनाथ का अपमान देख करके अपने शरीर को भस्म कर दिया था। देखो मैं ब्रजवासी हूं, ठीक है, और हमारे मुंह पे जो बात आ जाती है हम रोक नहीं पाते, हमारी भाषा थोड़ी सी टेढ़ी है। माता सती पे आके बात रुक गई। तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिखे हैं इस बात को कि गुरु के घर, मित्र के घर या अपने पिता के घर मनुष्य को, बेटी को, बहन को बिना बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन एक जगह श्री तुलसीदास बाबा लिखते हैं इस बात को कि जदपि विरोध, कि जदपि विरोध मान तह कोई, जदपि विरोध, जदपि विरोध मानते कोई, जदपि विरोध मानते कोई, जदपि विरोध